गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैं वतन पांडे आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मेरा शादी 11 साल हो गया शादी हुए। विनय प्रकाश तिवारी की लड़की डिम्पल पांडे से मेरा शादी हुआ था, जो मनियापुर के हैं और उनका गांव मनियापुर पोस्ट गोपालपुर चैनपुर चौराहा अंबेडकर नगर ज़िला के रहने वाले हैं। उनकी बेटी से मेरा शादी हुआ। अब 11 साल बाद इनको याद आ रहा है कि मैं इनकी बेटी को मारता था, प्रताड़ित करता था। आज तक इनकी बेटी भाग गई गिरीश सिंह के साथ, तब भी इन्होंने कोई केस नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं किया कि मेरी बेटी को मारता था, गाली देता था, इसके लिए भाग गई। अच्छा, मारता था, गाली देता था अगर इनकी बेटी को, तो इनकी बेटी को अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए कि क्या नाम है, किसी के साथ भाग जाना चाहिए। लेकिन इनकी बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई। अच्छा, तब भी इन्होंने कंप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं किया। इनकी मानसिकता देखिए। आज 11 साल बाद महिला क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी बेटी को मार रहे हैं। इनकी बेटी बीच में भागी थी एक बार, फिर अभी भाग गई। और 1-1.5 साल हो गया मेरे साथ नहीं है, अपने गांव में भी नहीं है। अभी किसके साथ है, कहाँ है? मैं बोला अगर आ जाओ, अच्छे से इज्जत से रहना है तो रहो, नहीं रहना है तलाक ले लो। अब ये मेरे पे मारपीट का मुकदमा दर्ज कर रही हैं कि मैं इनको मारता था, गाली देता था। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, विनय प्रकाश तिवारी, आज तक आप लोग सो रहे थे। आपको बेटी को मैं मार रहा था, गाली दे रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। 11 साल से आप लोग सो रहे थे। आज याद आया आपको जब मेरे साथ गलत होने लगा, मैं वीडियो डालने लगा, पोस्ट डालने लगा, जब सब कुछ करने लगा, तब आपको याद आ रहा है कि हाँ, मतलब मेरी बेटी को परेशान कर रहा था, मेरी बेटी प्रताड़ित हो रही थी, मेरी बेटी से मारपीट कर रहा था। इसके पहले आप लोगों को याद नहीं आया? मैं बहुत बार बोला कि भाई देखो, ऐसे ज़िंदगी नहीं पार होगा, आप लोग अच्छे से रहो। अगर नहीं रहना है मेरे साथ, आपकी बेटी को नहीं रहना है तो तलाक ले सकती हैं, लेकिन अगर रहे तो अच्छे से रहें। इनके साथ भाग रही हैं, उनके साथ भाग रही है, बेइज्जती हो रहा है, बदनामी हो रहा है। तब तो आप बोले मेरे लिए बेटी मर चुकी है, मेरे लिए दामाद मर चुका है। आज अचानक तुम्हारा बेटी जिंदा हो गई, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रेम उमड़ आया। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब तुम्हारी बेटी गिरीश सिंह के साथ भागी थी, उसके बीच में और 1-1.5 साल के बीच में अपने बेटी का फिक्र नहीं आया? कभी फ़ोन नहीं, कभी कॉल नहीं, कुछ नहीं। कोई रिकॉर्ड है कि अपनी बेटी से कभी फ़ोन पे बात किए, कभी कॉल पे बात किए? कहाँ सोए थे? बेटी तुम्हारी तकलीफ़ में थी, टेंशन में थी, लेकिन कभी आपने कॉल नहीं किया। हाँ, 2 साल तक तुम्हारी बीवी कॉल नहीं की, 1.5 साल तक। उसके बाद जब मान लो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तुम्हारी बीवी बात करने लगी, तुम्हारा बेटा बात करने लगा या बेटी बात करने लगी, लेकिन तुम भी तो पिता थे। कभी उससे उसका दर्द पूछा कि क्यों ऐसा कर रही है, क्या कर रही है? और अगर मान लो तेरा पति मार रहा है तो तू इसके उसके साथ भाग क्यों रही है? मैं मर गया हूँ, मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें देख लूँगा। कोर्ट है, कचहरी है, थाना है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अब की बार तो कोर्ट कचहरी गई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है कि मतलब अब की बार कोर्ट कचहरी गए। लेकिन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कोर्ट कचहरी जाने से मतलब जाके तलाक लेते थे तो पुलिस महिला क्राइम ब्रांच में कि तुम गए कि और मेरे ऊपर मारपीट का झूठा आरोप लगा रहे हो। अगर आपकी बेटी को मारा पीटा होता ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता जो आज मैं देख रहा हूँ। मेरा नाम, मान सम्मान सब बदनाम हो गया। वो सब जो आज झेलना पड़ रहा है ना, अगर मारा पीटा होता तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। हाँ, लेकिन चलो झूठा आरोप लगा रहे हो, लगाओ, कोई बात नहीं है। झूठ कितने दिन तक चलेगा? आज नहीं कल तो साबित होगा। हाँ, सच साबित आएगा सामने। तुम्हारी बेटी की इतनी मानसिकता गिरी है, तुम्हारी बेटी किसी से बात करती है, किसी के साथ सो रही है, तुमको उससे फिक्र नहीं है। हाँ, अरे जब तुमको यही सब कराना था तो धंधा खोल दिए होते। हाँ, क्यों अपनी बेटी का शादी करके किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर दिए? क्यों बर्बाद करने की ज़रूरत क्या था? शादी कर दिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। हाँ, क्या मतलब था? चलो कोई बात नहीं, महिला क्राइम ब्रांच में तुम आज 11 साल बाद तुमको अकल आया कि हाँ, मेरी बेटी को प्रताड़ित करता था, इसको मैं झूठे केस में फंसवाता हूँ। तो फंसवाओ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। वो तो पुलिस वाले हैं, सबको जानते हैं कौन अच्छा है कौन गलत है। वो शक्ल से पहचान जाते हैं कि कितना कौन झूठ है, कितना कौन सही है। हालांकि थोड़ा महिला का ज़्यादा सुनवाई होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो होगा वो तो आगे देखेंगे ही, कोई बात नहीं। तुम्हारी बेटी गिरीश सिंह के साथ भाग गई,
हाँ, एक बच्चा पैदा की थी, बच्चे का भी ख्याल नहीं की कि मेरा 5 साल का बच्चा है, उसको छोड़ के भाग गई सिर्फ इसलिए कि गिरीश सिंह ने बोला मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, अपना बच्चा हो जाएगा तो 1 साल 2 साल में भूल जाएगी इसको, तो इसके लिए बच्चे को छोड़ के भाग गई। दोबारा भागी तब बगैर बच्चे के भागी, दोबारा गई अभी कि ये अब की बार जो गई तो भी बच्चे को लेके नहीं गई। हाँ, ये क्या अगर बच्चे से थोड़ा सा प्यार होता तो बच्चे को लेके जाती। चल ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, चल गली में, जिस गली में लोकमान नगर में हम रहे हैं उस गली में पूछवा दे कितने दिन तू लैट्रिन धोई है, कितने दिन बाथरूम धोई है, कितना दिन उसका मालिश की है। हाँ, किसी से पूछवा सकती है? साला लैट्रिन मैं धोया, कपड़ा मैं धोया, उसका हगना मुतना मैं किया, मालिश मैं किया, सब कुछ तो मैं करता था। हाँ, माँ होने का कभी फ़र्ज़ निभाया? कभी एक बार माँ होने का फ़र्ज़ निभाया होता तो बोलो। बस दुनिया को दिखाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए मैं माँ हूँ, और तुम्हारे माँ बाप भी वैसे हैं। हाँ, आज तक मर गए थे, अभी याद आ रहा है। वो जान गए हैं कि तुम हरामी हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मजबूरी में माँ बाप हैं, वो तो उनको साथ देना ही है, वो तो लाचार हैं, उनको मजबूरी में साथ देना ही है। दे रहे हैं बेचारे, क्या करें। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ दो कोई बात नहीं। लेकिन आज तक कहाँ थे? 11 साल हो गया, मैं तुम्हारी 11 साल से प्रताड़ित कर रहा था, मार रहा था, गाली दे रहा था, ना तुमने कोई पर पंचायत बुलाया, ना तुमने कोई कंप्लेन किया, कुछ नहीं किया। आज तुमको याद आ रहा है कि हाँ मुझे मार रहा है, गाली दे रहा है, आज तुम केस कर रहे हो। चलो केस करो, अगर इज्जत से मान सम्मान से जी रहा था, खा रहा था, तो नहीं जीने खाने दोगे, न चैन से रहोगे, न रहने दोगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारा हकीकत मैं दुनिया के सामने लाऊंगा कि तुम लोग कैसे घटिया इंसान हो। और जितने ब्राह्मण भाई समाज से हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, इस जैसे या ब्राह्मण भाई या सभी हिंदू भाई या कोई भी हो, सबसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि इन जैसे लोगों से सबक लेना चाहिए और इन जैसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए अपने समाज से, अपने गली से। क्यों आज मैं चारा बना, कल ये किसी और के पास जाएगी, उसको चारा बनाएगी। मेरे साथ थी, मेरी नहीं हुई, दूसरे के पास भाग गई, गिरीश सिंह के पास से भाग के 10 दिन बाद वापस आ गई। चल तो गिरीश से प्यार हो गया, उसके साथ भाग गई, उसकी तो हो लेती, उसकी भी नहीं हुई, तो उसके पास से भाग आई, फिर मेरे पास आई, रोई गिड़गिड़ाई, मैं रख लिया, फिर उसके बाद दूसरे से बात करने लगी। ये प्यार है कि क्या है? हर महीने हर साल तेरे को एक अलग अलग लड़की से प्यार हो जाता है। हाँ, गहना लेके भागती हो, पैसा लेके भागती हो, ये अलग बात है। गहना पैसा में तुमको बहुत इंटरेस्ट है, लेके भाग जाती हो, क्योंकि नहीं तो वो जो घर बना है उसी से बना है। हाँ, अब वो घर बना है उसी से, इसके लिए तुम्हारे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं। भाई पैसा ला के दे रही हो, पैसा ला के दे रही हो तो सपोर्ट कर रहे हैं। चलो, ये धंधा कब तक चलेगा? जब तक जवानी है तब तक धंधा चलेगा। हाँ, बाकी ऊपर वाला है, सब देख रहा है, न्याय करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है, इनके एक बेटी है और एक लड़का है, अगर इनके घर पे कोई शादी करने जा रहा है, जिनका नाम विनय प्रकाश तिवारी है, ग्राम मनियारपुर, पोस्ट गोपालपुर, चैनपुर चौराहा, अम्बेडकर नगर के हैं, शादी ब्याह करने से पहले भाई 10 बार ज़रूर सोचना कि इस घर में शादी करने लायक है या नहीं है, ये लोग कैसे हैं, बहुत सोच समझ के इनके पास जाना रिश्ता लेके, नहीं तो मेरे जैसी कहीं ज़िंदगी आपकी ना हो और आप मेरे जैसे। और हाँ, जो भी इनके साथ अडल्ट्री में है या इनसे बात कर रहा है, उस भाई से निवेदन करता हूँ कि ये मैं मान सम्मान इज्जत सब दिया, ये भागने के बाद दोबारा रखा, ये जो अपना 4 साल के 5 साल के बेटे की नहीं हुई, जिसको खुद पैदा की उसकी नहीं हो, तो भाई तुम कौन हो? तुम्हारी ये कहाँ से होगी? ये तुम्हारी भी नहीं होगी, जो बेटे की नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है, मेरे तो छोड़ो, ये अपने माँ बाप की खुद नहीं हुई, आज इसके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में जब भागी थी तो माँ बाप बोले मेरे लिए मर गई, मेरे लिए हो गई। उसका बाप ने कभी फ़ोन करके हाल चाल नहीं लिया कि बेटी क्यों भागी थी, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। आज 1 साल से बेटी को बड़ा याद आ रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है। 2019 से जब पहला 19-20 जब भी लॉकडाउन लगा था पहला, तब से लेके जब भागी थी, उसके बाद से लेके 1-1.5 साल पहले तक का कोई स्टेटमेंट दिखा दें कि अपनी बेटी से फ़ोन करके बात किए थे। हाँ, मैं अपनी बेटी से बात किया था या कुछ भी किया था, हाल चाल लेता था, हाँ मेरी बेटी प्रताड़ित हो रही है, कैसी नहीं है, कभी हाल चाल लिए, कभी नहीं लिए, क्योंकि तब तो इनकी बेटी भगौड़ी दिख रही थी। आज अचानक से बीवी के कहने पे, बच्चे के कहने पे प्यार उमड़ आया है, भाई को प्यार उमड़ आया है। हालांकि ये तो सबको मिसयूज कर रही है,
किसी को अभी आँख खुल नहीं रहा है, ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक पूरी घर की बर्बादी नहीं कर लेगी। मान सम्मान मेरा तो गया ही, तुम्हारा भी मान सम्मान का जब तक पूरा वाट नहीं लगा लेगी तब तक एहसास नहीं लेगी, और तब तक कुछ होने वाला नहीं। और मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा कि आपके काले करतूतों का, काले कारनामों का, ये जो छिछोरागर्दी है, धंधागिरी है, इस सब का सबको अवगत कराते रहूँ, समय समय पे सबको बताते रहूँ, जागरूक करते रहूँ कि तुम जैसे लोगों के झांसे में ना पड़ें। कोई सज्जन ब्राह्मण या कोई भी इंसान, आप कोई भी लड़का आप जैसे लोगों के झांसे में ना आए, मैं अवगत कराते रहूँगा। चाहे मुझे थाना हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, फांसी लगवा दो, मुझे बार बार मारने की जो धमकी आता है, मुझे मरवा दो, मुझे कोई फर्क। मैं तो पहले ही बोला था तुमको ऐसा ही है, तो उसी दिन मेरे को जहर दे दो, मैं खा लूँगा। तुम बोल के दो जहर, मैं लिख के दे दूँगा कि तुम लोग नहीं फंसोगे। जहर दे दो, मैं राजी खुशी खा लूँगा। लेकिन हाँ, जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारे बारे में दुनिया को बताते रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, कि तुम लोग कैसे हो, ताकि कोई दूसरा शिकार ना बने। क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कुछ नहीं है। तुम लोगों का धर्म कर्म सब पैसा है। पैसा है तो इज्जत का मतलब नहीं है। तुम लोगों के लिए इज्जत सिर्फ पैसा है। पैसा है तो इज्जत से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग किसी के पास सो सकते हो, बेटी को सुला सकते हो और सुला ही रहे हो। हाँ, इसका सीधा साधा जागता गिरीश सिंह है, उससे पूछो। मेरे से भाग के गई, मेरा गहना पैसा ले गई, गिरीश सिंह के पास गई। गिरीश सिंह के पास जाने के बाद वहाँ से 10 दिन में छोड़ के चली आई, फिर मेरे पास आई, रोई गाई गिड़गिड़ाई, मैं बच्चे के करियर के लिए रख लिया। आज फिर वही काम कर रही है, दूसरे के साथ सो रही है, कभी बैठ रही है, कभी कुछ रही है, मुझे बोल रही है मार रहे हो। हाँ चलो ठीक है, मैं मान लिया मैं मार रहा हूँ, लेकिन मार रहा हूँ तो कम से कम थाना जाते, पुलिस जाते, कभी नहीं गए। आज 11 साल बाद तुमको याद आ रहा है कि मेरे बेटी को मारा था, गाली दिया था, आज तुम पुलिस थाना जा रहे हो। चलो अच्छी बात है, कम से कम गए तो सही। हाँ, वो भी क्यों गए वो मुझे मालूम है। तुमको मैं जाने पे मजबूर कर दिया तब तुम गए, नहीं तो तुम जाते भी नहीं। तुम इतने कमीने हो कि जाते भी नहीं। वो जाने पे मैं मजबूर किया हूँ। मैं इतना पोस्ट डाला, इतना फेसबुक पे आपके खिलाफ़ पोस्ट डाला, इतना मैसेज डाला, तब जाके तुम बहुत परेशान हो गए, तब जाके गए थाने पे, पुलिस में। नहीं तो तुम वो भी नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारी बेटी का धंधा चल ही रहा है, तुम्हें पैसा आ ही रहा है, तुम्हें कोई तकलीफ़ है नहीं, इसलिए चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है तुमको। वो तो मैं तरह तरह के पोस्ट फ़ोटो तुम्हारे बारे में जागरूक करते रहा दुनिया को। जब तुम उब गए तब जाके मजबूर में डाले हो आज केस, ऐसे ही नहीं डाले हो। तो मैं डालने पे मजबूर कर दिया हूँ तब डाले हो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, जो मर्ज़ी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आगे किसी से शादी करना अपनी बिटिया को तो ध्यान से करना, उसको समझा के करना। ये रांडगिरी नहीं चलती है, दुनिया है, थोड़ा इज्जत भी ज़रूरी है। रांडगिरी से काम नहीं चलता है, छिनालगिरी से नहीं चलता है। हाँ, गोपलापुर में शादी किए थे पहली बार उसका, उधर भी छूटी थी, इसीलिए छूटी थी कि उधर भी छिनालगिरी कर रही थी, तभी छूटी थी। कोई बात नहीं, सब है अपने पास। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल होगा। नहीं, अगर तुम्हारी बेटी इतनी बढ़िया है तो तुम एक दिन मेडिकल कराओ, मेडिकल करा के दिखाओ दुनिया को कि हाँ मेरी बेटी देखो, किसी से संपर्क नहीं है, किसी से रिलेशन नहीं है। अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो मेरे ऊपर मानहानि का केस करो, नहीं तो बाकी मैं करने के लिए तो बैठा ही हूँ। कहानी तुम शुरू करोगे, ख़त्म मैं करूँगा। ठीक है, नारी हो, नारी का सम्मान है, इज्जत है, लेकिन नारी को अपनी सम्मान और इज्जत को कायम रखने चाहिए, उस अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। अपनी मानवता, सम्मान, मान सम्मान को नारी को बनाए रखना चाहिए, उसको नीलाम नहीं करना चाहिए किसी की बाहों में सोकर। अगर नीलाम करोगी तो दुनिया को बताना मेरा काम है कि तुम्हारा ये हाल है। खाली मैं रो रो के छाती पीट के रोने से मतलब नहीं है, उसका सामना भी करना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, और वो मैं करूँगा, बखूबी करूँगा। जितना इज्जत मुझे मान सम्मान मिला है मैं उतना बखूबी लौटाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले बहुत सोचा कि जाने दो, दुनिया को कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, सुधर जाओगी, सुधर जाओगी, एक बेटे के लाइफ के लिए सुधर जाओगी, लेकिन तुमने नहीं सुधरा। अब जब तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दुनिया को बताऊँगा और दुनिया देखेगी और सुनेगी।
और जितने भाई कोई यूट्यूबर या मीडिया वाला है, अगर मेरी बात तो आप लोग सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो एक बार मुझसे मिलिए। मैं आपको नंबर बोलता हूँ, एक बार मेरे पास फ़ोन करिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। इसके बाद वो लोग भी अपनी बात तो बताएंगे ही, आज नहीं कल बताएंगे ही। तो कम से कम कुछ तो साबित होगा कि हाँ कौन गलत है कौन सही होगा, कुछ तो बताएंगे। मेरा नंबर है 8169210040।